जय माता दी। नवरात्रि पर्व की समाप्ति पर कलश विसर्जन किया जाता है। कहते हैं जिस तरह से नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से कलश की स्थापना की जाती है, वैसे ही कलश का विसर्जन भी विधि विधान से करना चाहिए। कलश विसर्जन कई लोग नवमी तिथि के दिन हवन पूजन करने के बाद कर देते हैं, तो कुछ लोग नवमी के अगले दिन यानी दशमी तिथि पर कलश विसर्जन करते हैं। इस पर कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से लेकर शाम को 5 बजे के बीच किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले विसर्जन कर लेना चाहिए। धार्मिक क्रिया ही नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। ये हमें इस बात का स्मरण कराता है कि हर आरंभ का एक समापन भी होता है। विसर्जन कीर्तन देवी देवता का प्रतीक स्वरूप जल में विलीन होना है, लेकिन उनकी कृपा, शक्ति और आशीर्वाद हमारे जीवन में सदा प्रवाहित होते रहते हैं। इस विसर्जन के साथ हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नए उत्साह का स्वागत करते हैं और हमारे घर में जितने भी नेगेटिविटी होती है वह सभी विसर्जन के साथ ही हमसे दूर चली जाती है। कलश स्थापित करते समय कुछ नियमों का पालन किया जाता है या कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। इस तरह से कलश विसर्जन के भी कुछ सामान्य नियम होते हैं जिनका पालन श्रद्धा और मर्यादा के साथ करना चाहिए। विसर्जन के समय हमारे मन एक प्रतीकात्मक वस्तु को जल में प्रवाहित नहीं करते, बल्कि अपनी मनोकामना को, अपनी चिंताओं को, अपनी आशाओं को ईश्वर के चरणों में भी समर्पित कर रहे होते हैं। विसर्जन करते समय हम सबको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करते हुए विसर्जन की यह प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि हमारी आस्था के साथ हमारी जिम्मेदारी भी पूर्ण हो सके। तो प्रेमी भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के अंतिम दिन कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि के बारे में। आप जानेंगे कि कलश विसर्जन करते समय सबसे पहले कौन सी सामग्री को हटाना चाहिए और किस मंत्र का जाप या किसी मंत्र का उच्चारण आपको विसर्जन करते समय करना चाहिए। यदि आपने जो नारियल रखा हुआ है उसका पानी सूख जाए, जब आप उसे नारियल को तोड़ते हैं उसका पानी सूखा हुआ हो, तो फिर क्या किया जाता है। या आपने जो मिट्टी में कलश स्थापित किया हुआ है, अंतिम दिन यदि उसमें जल ना बचे, पूरा जल सूख जाए, तो क्या किया जाता है। कलश के अंदर जो भी जल सामग्री आपने डाली है उनमें से किन किन का विसर्जन किया जाता है और कौन सी सामग्री आपको अपने पास रखनी है। यदि आपने पिछले साल का नारियल अभी भी अपने घर की तिजोरी में रखा हुआ है और इस बार का नारियल आपको फिर से रखना है, तो फिर पुरानी नारियल का क्या करना चाहिए। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों का एक बार फिर से ध्यान करना है। उनके बीच का मंत्र का उच्चारण करना है। ये सभी नवदुर्गा को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और धूप दीप जलाकर माता रानी की पूजा करें। और उसके बाद यदि आप सुहागिन हैं तो माता रानी से सुहाग लें। आप सबसे पहले हम माता जी की मूर्ति है या तस्वीर स्थापित की हुई है उन्हें अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाएंगे। यदि मूर्ति स्थापित की है तो मूर्ति को थोड़ा सा हिलाएंगे। यदि आपने तस्वीर को चिपका कर रखा हुआ है तो उन्हें थोड़ा सा हटा लेना है। अब इसके बाद हमें कलश विसर्जन की तैयारी करनी है, तो कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को हमें सबसे पहले हटाना होता है। तो नारियल को आप अपने माथे से लगाकर प्रणाम करें और नारियल या उतारते समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होता है। इस मंत्र का जाप आपको अपने हाथों में थोड़े अक्षत लेकर करना है। मंत्र है गज थे है स्थानम परमेश्वरी पूजा आराधनम कालेजी पूर्णा का मनाई जा रूपम देहि यशो देहि भाग्य देहि भगवती देवी देहि पुत्राहते धनम देहि सर्वतनम नमास्ते ही महिषत नेम हमार चामुंडी मुंड मालिनी आयरे अर्घ्यम ऐश्वर्य देहि देवी नमस्तुते। भक्तजनों, आगे की प्रक्रिया बताने से पहले आपको बताते हैं कि माँ दुर्गा का विसर्जन क्यों किया जाता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा अपने बच्चे कार्तिक और गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा पृथ्वी पर कुछ दिन बिताने के लिए आती हैं। फिर उन्हें वापस अपने ससुराल अर्थात भगवान शिव के पास जाना होता है। इस समय को विसर्जन के रूप में मनाया जाता है। विसर्जन करने से पहले माँ दुर्गा का पूरा श्रृंगार किया जाता है। सुहागन महिलाएं एक दूसरे की मांग और चूड़े पर सिंदूर लगाती हैं, जिसे समृद्धि और सौभाग्यवर्धक प्रतीक कहा जाता है। बंगाल में इस पर्व का विशेष महत्व होता है, जहां पर इसे सिंदूर खेला के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इस नारियल को तिजोरी में रखते हैं। अगर आप पहले से इस नियम का पालन करते आए हैं तो आपको अपनी तिजोरी में पिछले साल का रखा हुआ नारियल, उस नारियल को बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना है। जो इस बार का नारियल है उसे आप तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में वृद्धि होती है। नारियल हटाने के बाद अब ऊपर का जो आम है, अशोक के पत्ते रखे हुए हैं,
आप उन्हें हटाएंगे। हर सामग्री को माथे से स्पर्श करने के बाद ही किसी अलग पात्र में रखना चाहिए। इन पत्तों का विसर्जन करना होता है। आप कलश के अंदर रखे वह जल को किसी पुष्प की सहायता से, जो आम के या अशोक के पत्ते हैं अपने लगाए हुए हैं, उनमें से एक पत्ता लेकर उसका पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। घर के हर सदस्य को इस पवित्र जल को अपने माथे से लगाकर अपनी आंखों से लगाना चाहिए और उसके बाद बचे जल को किसी गमले में, किसी पौधे में विसर्जित कर देना चाहिए। तुलसी के पौधे में इस जल को डालने से बचना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती की या किसी भी माता रानी की पूजा में माता रानी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसलिए जल को आप किसी अन्य पौधे में डाल सकते हैं। जल के अंदर की जो सामग्री आपको अपने पास रखनी है, आपने एक का सिक्का है जो डाला हुआ है, उसमें आपको अपने पास रखना है। बाकी सभी सामग्री का आपको विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया हुआ है तो बहुत थोड़ा सा जल बचा होगा। अगर बिल्कुल भी जल नहीं बचा है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिट्टी के कलश में रखा हुआ जल अक्सर सूख जाता है। धातु के बर्तन में यदि आपने रखा है तो उसे जल का आपको किसी प्रकार विसर्जन करना है। अगर आपने जवारे बोए हैं तो आप सबसे पहले आप थोड़े थोड़े जड़ों को ऊपर से तोड़कर आप परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। जवारे बोने के लिए जो भी पात्र आपने प्रयोग किया है उसे आप अगली बार की पूजा के लिए भी रख सकते हैं, या उसमें आप कोई भी पवित्र पौधा लगा सकते हैं, या छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखने के लिए भी काम में ला सकते हैं। यदि आज की वीडियो अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय माता दी।